हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। सो आई नो बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन तो नहीं, आई शुड से बहुत महीने हो चुके हैं कि मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट, सिंस आई एम अ बिगनर, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है, एंड देन आई वाज आउट ऑफ मोटिवेशन एज वेल। आई एम नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, ये एज बोलूँ या फिर ये घर बोलूँ या फिर ये मौसम बोलूँ। आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम जस्ट गिविंग एन ऑप्शन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, but lately I have not been feeling, how should I say, motivated to maybe wake up. So I don't know, it's very weird. For a very, not a very first time, but it's बहुत weird सा कुछ है. I'm not even able to like put it into words कि हो क्या रहा है. I'm not sure if it's just me और ये सबके साथ ही है, that there is something wrong with the way the days are passing by. बहुत ही आलस होता है. बट सिंस आई हैव थॉट ऑफ पुटिंग द कॉन्टेंट्स बैक, तो मैं अभी क्या प्लान कर रही हूँ दैट आई एम गोना अपलोड लॉन्ग वीडियोज़ जहाँ पे आई एम जस्ट टॉकिंग थ्रू, मे बी आई एम डूइंग समथिंग, आई हैव फ्यू थिंग्स इन माई माइंड कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. कुछ चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ और विच आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है. तो मैं वो अपलोड करूँगी. सॉरी फॉर दिस, अभी मैं कुछ बना रही थी खाने के लिए एट 1 AM इन द नाइट, एंड मेरा हाथ जल गया तेल से. हाँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा है बट दैट्स फाइन. सो बेसिकली पहला ये वीडियो, सो न्यू ईयर हैज़ बीन देयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन. एंड मैंने कुछ सोचा है, लाइक कुछ गोल्स. पहली चीज़ तो दैट आई एम गोना रीड थ्रू लॉट ऑफ बुक्स दिस ईयर. मेरे ओपिनियन में जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, बुक्स आर वेरी हेल्पफुल if you want to have a constant confidence while speaking English. तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. मुझे अभी भी याद है जब मैं 2015 और 16 में when I started वर्किंग, तो उस टाइम पे सिंस आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, मेरा इतना ज़्यादा इंग्लिश अच्छा नहीं था. मतलब ग्रामर तो भूल ही जाओ, मुझे ग्रामर का जी भी नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, इट जस्ट कि आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम. 12th तक आई वॉज कम्प्लीटली हिंदी मीडियम, एंड देन जब मैं इंग्लिश कॉलेज में गई, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि वॉज जस्ट समथिंग विच एवरी वन वॉज डूइंग एंड आई थॉट ऑफ डूइंग इट विद एवरी वन. तो वो भेड़ चाल था, इसमें कुछ मैंने शायद से कुछ अलग नहीं किया. बट हाँ, उस टाइम पे मुझे बहुत धक्का लगा कि यार इंग्लिश इंग्लिश, लाइक ऐसा लगा कि भाई इंग्लिश इट्स अ वेरी बिग थिंग. और पहले ईयर में गाइज आई हैड लॉट ऑफ बैक्स, लाइक आई हैड लॉट ऑफ बैक्स. मैंने बहुत सारे मेकअप एग्जाम्स दिए, बहुत सारे बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ. तो इट वॉज अ स्ट्रगल एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कहाँ से कहाँ पे आई हूँ. ऑब्वियसली जिस प्रोफाइल में काम करती हूँ, कॉल सेंटर्स, उसने बहुत हेल्प करी है गाइज. कॉल सेंटर को लोग अभी भी उन नज़रों से देखते हैं कि ओ कॉल सेंटर, आप कॉल सेंटर में काम करते हो, आप ये आप वो. बट कॉल सेंटर, आई नो लॉट ऑफ पीपल who just join call center कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी करके, एंड देन दे ट्रैवल अब्रॉड. एंड एक नहीं, दो नहीं, हर साल जिस भी कंपनीज में मैंने काम किया है वहाँ पे कोई ना कोई मुझे ऐसा मिल जाता है जो ये बोल के आते हैं. दैट मीन्स और मेरे को कॉल सेंटर ने एक करियर दिया है. आई एम अ मैनेजर राइट नाउ वेयर आई एम वर्किंग, एंड इट इज़ पेइंग मी गुड. ऑब्वियसली नॉट एज जो मेरे कलीग, सॉरी नॉट कलीग, बट मैं जो मेरे दोस्त है, मेरी जो अच्छी एक बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ वर्किंग विद डिलॉयट एंड शी इज़ अर्निंग वेरी गुड. हर पैकेज इज़ वेरी वेरी गुड. मतलब मेरा तो 10 गुना शायद होगा उसका. बट एक होता है ना, मेरे हिसाब से आई फील दैट ओके, आई एम नॉट डूइंग बैड, नॉट डूइंग बैड एज अदर पीपल, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, अर्निंग समथिंग. और उन सब चीज़ों की वजह से ये जो कॉल सेंटर्स में रही हूँ या फिर जो मेरी करंट जॉब, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ, उनसे ही मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं. तो आई वुड नॉट से कॉल सेंटर इज़ अ वेरी बैड प्लेस. बट हाँ, उसने काफ़ी हेल्प किया है कॉल सेंटर में, जो मैंने कॉल्स ली हैं.
आई रिमेंबर 2015 में जब मैं आई, मैंने तब जॉइन करा, तो जो वो मैं तब थी और अब में ऑब्वियसली बहुत फ़र्क है और अब ग्रो करते हो। बट मुझे कोविड के टाइम पे आई रिमेंबर मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था, तो मैं घर वापस गई थी एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, क्योंकि कोविड के टाइम पे कुछ था ही नहीं, मैंने कंटेंट क्रिएशन ऑब्वियसली करा नहीं था, तभी अब कर रही हूँ। बट हाँ, उस टाइम पे मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करना शुरू करा एंड देन आई रियलाइज कि मेरे लिए, अगेन गाइज इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, तो आप ये मत लेना ये फॉर श्योर मैं 100% बोल रही हूँ कि आपकी भी इम्प्रूव हो जाएगी, बट मेरे लिए इट वॉज वेरी हेल्पफुल, लाइक लिटरली वॉज वेरी हेल्पफुल। जब मैंने अपना यहाँ पे इंटरव्यू दिया था तब आई वॉज एबल टू क्रैक द इंटरव्यू वेरी वेल। और बुक्स पढ़ने से ये होता है कि ना आपका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मतलब आप ना जैसे कि किसी समझाऊँ, लाइक यू आर एबल टू पुट वर्ड्स इन योर माइंड, क्योंकि जो हम लोग हैं, हमें जिनको इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आती, हमें सोचना पड़ता है कि मुझे इस वर्ड को कैसे करना पड़ता है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था, अब विद द एक्सपीरियंस आई डोंट हैव टू थिंक अ लॉट। कुछ चीज़ों में आई स्टिल डू इट, आई डू स्ट्रगल। लेट्स से अगर कोई जैसे अब बीइंग इन द पोजीशन, मेरे बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो आई हैड टू डू विद समवन हु इज़ नेटिव इंग्लिश स्पीकर और दे आर वेरी फ्लुएंट विद इंग्लिश, तो उनके साथ कॉन्वर्सेट करते हुए आई हैड टू थिंक स्टिल कि मेरे को क्या बोलना है। तो उनके साथ मुझे होता है दैट स्टिल दैट थिंग्स कम अप। बट बुक्स आर वेरी गुड गाइज। बुक्स, अगर आप, आई एम नॉट श्योर मैं कैसे बताऊँ, बट आप अगर, ये मैं अभी भी ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे कि आज मैं अगर एक कोई बुक पढ़ूंगी एंड देन नेक्स्ट डे अगर मुझे कोई मीटिंग है, तो दैट कॉन्वर्सेशन विल बी टोटली डिफरेंट, लाइक द वे आई एम गोना कॉन्वर्सेट विल बी वेरी डिफरेंट। तो मे बी आई एम नॉट श्योर, जस्ट मी, मेरे माइंड सेट में या फिर क्या है, बट इट्स गुड। I'm gonna sharing I'm gonna be sharing a couple of video or me reading the book, or what book I am reading. Obviously it will not be reviewed, will not be something, so please don't take it as that video. But just a catch up, you seeing me, I may post some silent videos when I'm not talking about, because I love those aesthetic silent videos जहाँ पे लोग बस कर रहे हैं and then there is like a sound of the background, and then it's just the people are living their own life without minding that okay they have to do it for social media. I love those sort of content. I know उनका लेवल भी आजकल बहुत एडवांस्ड हो चुका है, जो शायद मैं ना कर पाऊँ, बट लेट्स सी वेयर वी गो विद दैट। सो अभी की बार अगर मैं बात करूँ तो मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ। आई नो ये तो मैं आप लोगों को टेढ़ी दिख रही होगी शायद, आई एम नॉट श्योर, मे बी, बट हाँ, दिस इज सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल by Stephen R. Covey. This was recommended by one of our trainer in the so being in this level हमारी बार हर I think हर महीने तो नहीं बोलूँगी, बट साल में 2 बार डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो इस लेवल के लिए होती हैं। तो वहाँ पे एक ट्रेनर थे, उन्होंने ये मुझे रेकमेंड, लाइक उन्होंने बताया था कि आप सब ग्रुप को बताया था, नॉट स्पेसिफिक मी, बट ग्रुप को बताया था आप ये बुक पढ़ सकते हो। सो आई एम रीडिंग इट, इट्स वेरी बिग गाइज। अगर आप बिगनर हो तो इतनी बड़ी बुक मत उठाना, यू पिक समथिंग वेरी वेरी स्मॉल एंड ऑल्सो पिक अ फिक्शनल बुक, बिकॉज फिक्शनल बुक में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा रादर देन नॉन फिक्शनल और सेल्फ हेल्प बुक्स, बिकॉज सेल्फ हेल्प बुक्स थोड़ी सी और नॉन फिक्शनल बुक थोड़ी सी बोरिंग होती है टू बी ऑनेस्ट। तो यू पिक अ बुक विच इज़ फिक्शनल इफ़ यू आर जस्ट अ बिगनर और आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, राइट। नाउ सिंस इन वीडियोस आई थिंक थोड़ी सी लंबी होगी, आई एम नॉट श्योर इसको कौन कौन देखने वाला है, पहली बात तो ये, क्योंकि मेरे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर हैं, बट हाँ स्टिल। दूसरी चीज़ गाइज,